नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियों को अक्सर हम बच्चों की कहानियां मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में ये रणनीति और समझदारी की टाइमलेस केस स्टडीज हैं। तो आज चलिए तोते और कछुए की कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक ऐसी दोस्ती जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत पर जीत हासिल कर सकती। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे तेज दिमाग की रफ्तार और सब्र की ताकत जब एक साथ मिल जाती हैं तो एक ऐसी शक्ति बनती है जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। किसी भी महान रणनीति की जो नींव होती है वो होती है एक टीम। लेकिन हमारी इस कहानी में टीम ऐसी है जो जमीन और आसमान जितनी अलग है। तो चलिए देखते हैं कि इन दो अलग अलग दुनियाओं के मिलने से ये दोस्ती कैसे बनी। जरा सोचिए, एक घना शांत जंगल, वहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिस पर एक समझदार तोता रहता था। और ठीक उसी पेड़ के नीचे एक गहरे तालाब में रहता था एक शांत कछुआ। एक की दुनिया थी आसमान तो दूसरे की पानी की गहराइयां। दो बिल्कुल अलग दुनिया जो बहुत जल्द एक होने वाली थी। पता है, इन दोनों के बीच का फर्क ही उनकी दोस्ती को इतना खास बनाता था। तोता अपनी तेज बुद्धि से आसमान के किस्से सुनाता था और दूसरी तरफ कछुआ अपने शांत स्वभाव और सब्र के साथ तालाब की गहराइयों के राज बताता था। उनकी ये अलग अलग खासियतें ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थीं। लेकिन जैसा कि होता है, ये शांति हमेशा नहीं रह सकती थी। जंगल का जो सुकून था वो अब टूटने वाला था। एक ऐसा संकट आने वाला था जो इस अनोखी दोस्ती की नींव को ही हिला कर रख देगा। तो सवाल ये है कि क्या ये सुकून हमेशा बना रह सकता था? जवाब है नहीं। अक्सर जब कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही हो तो कोई ना कोई बाहरी ताकत उसे चुनौती देने आ ही जाती है। और वो चुनौती आई शिकारियों के रूप में। उनका आना एकदम अचानक था और बहुत खतरनाक। जंगल की शांति तो भंग हो ही चुकी थी, पर अब हमारे इन दोनों दोस्तों पर सीधा खतरा मंडरा रहा था। अब देखिए, यहीं पर कछुए की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो सामने आ जाती है। उसका शरीर भारी था, वो तेजी से भाग नहीं सकता था। तोता, वो तो उड़कर कहीं भी जा सकता था, बच सकता था। लेकिन कछुआ, वो तो बेचारा पूरी तरह से फंस गया था। और यही वो पल था जो उनकी दोस्ती का पहला असली इम्तिहान लेने वाला था। कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में ही असली रणनीति का जन्म होता है। खतरे को सामने देखकर तोते का तेज दिमाग काम करने लगा। उसका पहला रिएक्शन था एक डिफेंसिव प्लान बनाना, ताकि फौरन सुरक्षा मिल सके। तोते का पहला प्लान बड़ा सिंपल लेकिन बहुत क्लेवर था। उसने सोचा, क्यों ना माहौल का ही इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाए। उसने तालाब के चारों ओर सूखे कांटों और लकड़ियों का एक घेरा बना दिया ताकि कछुआ उसमें छिप सके। ये एक क्लासिक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी, खतरे को टालने के लिए, उसे जड़ से खत्म करने के लिए नहीं। और जानते हैं क्या, प्लान काम कर गया, कछुआ बच गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। शिकारियों ने उस तालाब को सिर्फ एक मौके की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्हें लगा कि ये तो रोज की कमाई का जरिया बन सकता है। मतलब एक टेम्पररी सॉल्यूशन ने एक परमानेंट खतरा पैदा कर दिया था। और यहीं कहानी एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक मोड़ लेती है। जब डिफेंसिव तरीके काम करना बंद कर दें तो ऑफेंसिव होना जरूरी हो जाता है। तोते को यह बात समझ में आ गई कि दुश्मन से सीधे लड़ने के बजाय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करना होगा, और वो कमजोरी थी उसका अपना स्वभाव। तो ये था वो टर्निंग पॉइंट। तोते को यह एहसास हो गया था कि शिकारियों को डराकर या छिपकर नहीं भगाया जा सकता, उन्हें उन्हीं के लालच के जाल में फंसाना होगा। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर की शुरुआत थी। तोते का जो मास्टर स्ट्रोक था वो 3 हिस्सों में था। सबसे पहले उसने एक जाल काटकर फिजिकल डिसरप्शन पैदा किया। फिर उनकी आवाज़ों की नकल करके एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच शक का बीज बोया गया। और आखिर में सबसे ताकतवर चाल चली, उनके लालच को हवा देकर उन्हें एक दूसरे के ही खिलाफ कर दिया, जिससे उनकी टीम अंदर से ही टूट गई। अब साइकोलॉजिकल हमला शुरू होता है। तोता एक शिकारी की आवाज निकालकर दूसरे से कहता है, अरे तुम्हारा साथी तो तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है। यह सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये उनके ईगो और भरोसे की नींव पर सीधा हमला था। और फिर दूसरा वार। अब बात सिर्फ बेवकूफ बनाने की नहीं रही, अब तो उनकी काबिलियत पर सवाल उठने लगे थे। जो शक था वो अब गुस्से में बदल रहा था। तोते ने एक छोटी सी चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया था। और नतीजा क्या हुआ? दुश्मन खुद ही अपना दुश्मन बन गया।
गुस्से और कंफ्यूजन में शिकारी आपस में ही लड़ने लगे और उनका ध्यान शिकार से पूरी तरह हट गया। आखिर में वे जंगल छोड़कर हमेशा के लिए भाग गए। वो अपने ही लालच और शक से हार चुके थे। मिशन कामयाब रहा। खतरा तो टल गया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली जीत किसी बाहरी दुश्मन को हराने में नहीं थी, बल्कि उस गहरी समझ में थी जो इस संकट ने इन दोनों दोस्तों के अंदर पैदा की थी। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वो एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। कछुए ने माना कि तोते की बुद्धि और हिम्मत ने ही उन सबको बचाया, और वहीं तोते ने भी माना कि कछुए के सब्र ने उसे सिखाया कि स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की उड़ान। उन्होंने एक दूसरे की ताकत की इज्जत करना सीखा और इसी से उनकी दोस्ती अटूट हो गई। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी मुख्य सबक पर वापस आते हैं। बुद्धि और धैर्य, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और संकट के समय ही हमें एक डाइवर्स पार्टनरशिप की असली कीमत पता चलती है, जहां एक की कमजोरी दूसरे की ताकत से पूरी हो जाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, किसी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, और क्या होता है जब वो ताकत किसी और की ताकत के साथ मिल जाती है? एक ऐसी ताकत जो उसकी कमी को पूरा करे। क्या वो दोनों मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो अकेले करना नामुमकिन था? शायद यही इस कहानी का असली सबक है।